हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर आज। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी टेंथ एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है क्या चीज़? चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या चीज़? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13.2 जो भी है आपके बुक में जो होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम एक बार हिंदी में बता देते हैं, उसके बाद हम इसको इंग्लिश में भी बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिगर में दिया गया है, चित्र में दिया है 13.14 में दिया गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगा? मतलब कि हम इसको समझाते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में इंटर कर रहा है। अब वो इंटर कर रहा है तो कैसे इंटर कर रहा है? तो परपेंडिकुलर बनाता है। क्या चीज़? एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर ही इंटर कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो पूछ रहा है क्या कि जो वो इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इंटर कर रहा है, 90 डिग्री की कोण बना के इंटर कर रहा है, तो आप जो है इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगेगा, किधर की ओर लगेगा, वो आपको बताना है। जैसा कि ऑप्शन में दे दिया गया है कि दाईं ओर, बाईं ओर, कागज से बाहर की ओर आते हुए और कागज से भीतर की ओर जाते हुए। तो चलिए हम इसको एक बार इंग्लिश में भी बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर a magnetic field at right angle to it shown on in figure 13.14 the direction of force acting on the electron will be। मतलब क्या कि वही बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल वो क्या है? 90 डिग्री। वही बोल रहा है कि 90 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। तो आप इसको बताइए क्या चीज़ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो, मतलब कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ठीक है, बोल रहा है कि टू द राइट, टू द लेफ्ट एंड क्या आउट द पेज एंड इनटू द पेज। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हम इसमें क्या लगाएंगे? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड रूल किसका? फ्लेमिंग का। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास, जैसे देख लिया हम, ये फ्लेमिंग का हम लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो देख लीजिए कि जो ये हमारा जो होता है ना, ये कौन सा? फोरहेड फिंगर, जो फोरहेड फिंगर देख लीजिए, ये थंब हो गया, ये फोरहेड फिंगर हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया। ठीक है, तो हम इसमें 3 फिंगर यूज करते हैं। ठीक है, 3 फिंगर इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया फोरहेड फिंगर, इसमें हम लिख दिए हैं। ठीक है, फोरहेड फिंगर जो है ना, वो फोरहेड फिंगर वो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। जैसे में कि आप कुछ भी बताते हैं कि बोलते हैं कि भाई वो जो यहाँ से वहाँ जो दिख रहा है पूरा ऐसे, वो क्या है? हमारा है। ठीक है, ये जो फील्ड पूरा दिख रहा है ये वो हमारा है। तो इसी तरीके से जो ये इसी उंगली से ना बोलते हैं कि इस उंगली से बोलते हैं, इस उंगली से बोलते हैं, तो इस फिंगर से बोलते हैं कि वो जो फील्ड जो है वो क्या है कि हमारा है। तो ये समझ लीजिए कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। अब देख लीजिए, फ्लेमिंग जो बोलता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्ट क्या चीज़ कि इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो, और फोर्स और मोशन का जो डायरेक्शन होगा ना, वो तीनों क्या होगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। यही बोलता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देख लीजिए कि जब हम ये दोनों को किए हुए हैं, देख लीजिए ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये देख लीजिए ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इसको बंद कर लेते हैं, तो देख लीजिए ये दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब क्या कि सब एक दूसरे से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलिए कि हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, वो इस तरफ है। ठीक है, और
इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है, तो हम लोग करंट पढ़े हैं ना, करंट जानते हैं ना, ये करंट क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन जिधर क्या फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, मतलब क्या कि डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो करंट कैसे होगा, तो देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड फ्लो ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन है, तो देख लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो हो रहा है नीचे, तो हमारा क्या होगा, हम इसको क्या कर लें कि इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो हो रहा है, तो देख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड, देख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए, इस पर हम दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा, डाउनवर्ड है। तो हमारा जो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डाउनवर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डाउनवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये जो है परपेंडिकुलर, तो मतलब कि ये डाउनवर्ड हो गया ना, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, डाउनवर्ड है, तो हम इसको तो नहीं रख सकते हैं, ये तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसको हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, इसको हम क्या कर दें, ऐसे रख दें, अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा। देख लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा, तो जैसे मैं इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे, तो क्या हो गया हमारा, जो ये था, ये थंब जो था वो क्या था, फोर्स का डायरेक्शन था, ठीक है। तो थंब क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन, तो देख लीजिए अब ये क्या हो गया, डाउनवर्ड, मतलब क्या, इनटू द पेज, देख लीजिए डाउनवर्ड हो गया, मतलब क्या कि पेज के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा आंसर लेंगे, इनटू द पेज। कौन सा आंसर लगाएंगे हम, यहाँ पे हम आंसर लगा देंगे क्या चीज़, इनटू द पेज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू द पेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर समझ में आया तो आप कमेंट करें कि हाँ समझ में आ गया, नहीं तो हम फिर से एक बार बता देंगे, ओके। चलिए।